हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या फैसला लिया। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि उनकी जो थिंक है, यानी कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं एंड जो भी उनका स्टेप है या फिर जो भी नेक्स्ट एक्शन या फैसला अगर उन्होंने कोई भी लिया है तो आपके लिए लिया है या फिर क्या है, उस पर आज टैरो कार्ड रीडिंग में करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरी रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखिएगा, तभी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करिए, ठीक है, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो आप कनेक्ट कर पाओ। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट कर लेती हूं मैं कि भाई आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, एंड उनका जो डिसीज़न या जो उनका फैसला है वो आपको लेकर क्या है। एंड दूसरी चीज़, अगर आप में से किसी को भी पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग बुक करानी है, मेरे से कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनली सेशन बुक कराना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। बट नो कॉल, आपकी कॉल से प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि कॉल जो है वो डिस्टर्ब करती है। प्लीज़ कॉल कोई ना करें, हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है। आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो आप अपना और मेरा दोनों का जो कीमती समय है उसको प्लीज़ वेस्ट मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या स्टेप, क्या एक्शन, क्या फैसला आपको लेकर लिया है। तो चलिए टैरो कार्ड में देख लेते हैं। एंड दूसरी चीज़, एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को और दे देती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी कि 500 रुपीज़ में मैंने एक ऑफ़र निकाला है जिससे जिसको भी रीडिंग्स लेनी है वो ले सकता है। 3 क्वेश्चन यू कैन आस्क, यस और नो में आंसर होगा आपका। 500 रुपीज़ में आप पूछ सकते हैं। सो ज़्यादा जो भी इंफॉर्मेशन है आप व्हाट्सएप पर ले लें, पता कर लें। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर आपके जो पर्सन की थॉट है वो क्या है, क्या फैसला लिया है उन्होंने आपको लेकर। सो एनर्जीज जो भी आएंगी, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स में, ठीक है, मैं कार्ड्स भी शो कराती हूँ आपको। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ने तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले लिया है। मतलब यहाँ पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन, बहुत से लोगों ने तो फैसला ले भी लिया है एंड कुछ लोगों के पर्सन जो है वो शायद किसी आपका जो डिसीज़न है उसको कर रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में उन्होंने फैसला ले लिया, मतलब डिसीज़न उन्होंने ले लिया है, डिसीज़न को उन्होंने पूरा कर भी लिया होगा, फैसला लिया भी है, लेकिन स्टेप उठाया भी है, लेकिन वो स्टेप हो सकता है कि वो वापस भी ले ले। ऐसी भी एनर्जीज आ रही, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत तरह की एनर्जीज आती है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप एनर्जीज को, आप देखिए इस इंसान को बीच में जो है वो अटका हुआ है एनर्जीज, यहाँ पर ये कह रही। तो मे बी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई एम श्योर होगी, जिसकी वजह से ऐसी एनर्जीज आ रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो एक एनर्जीज के हिसाब से आप देखिए सिचुएशन क्या हो रही है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो ये सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की कि बहुत ज़्यादा टेंस में है, मतलब आपको लेकर उनकी जो फीलिंग्स आ रही है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि थिंक में आपको लेकर टेंशन बहुत ज़्यादा उनके दिल में चल रही है, क्योंकि ये जो रीडिंग है गाइज वो रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग्स है, ठीक है। उनका आपके साथ रिलेशन कोई भी हो सकता है, मैरिड, लव रिलेशनशिप या फिर एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि ये जो टाइम है, दिस टाइम ऑफ पीरियड में वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक एनर्जीज में आपका रिलेशन चला गया है, ठीक है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में है, तो थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रेशराइज कर रही है अपनी तरफ कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, फीलिंग्स क्या आ रही है उनकी, जो फीलिंग्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, देखो आप कैसी फीलिंग्स आ रही है, मतलब फ्रूटी फ्रूटी सी फीलिंग्स आ रही है, जैसे कि मतलब एक फ्रूटी जूसी, मतलब एक लविंग
केयरिंग और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली फीलिंग्स, जो कि इस चीज़ को समझ रहा है वो इंसान, जो भी आपका बंदा है, कि भाई उसकी क्या आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उसकी नज़रों में, एंड उसकी क्या बहुत ज़्यादा मतलब वो इस चीज़ को समझ रहा है कि भाई वो भी आपको उतना ही ज़्यादा आपके बारे में पॉजिटिव है जितना यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उसके बारे में पॉजिटिव है। मतलब उसका जो भी आपके लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसका फीलिंग्स है आपके लिए, वो सारी चीज़ें वो खुद करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जीज ब्लॉक हो रही है, जैसे कि कोई उसको रोक रहा है। मतलब जैसे हो सकता है कि फैमिली हो, या पर फैमिली जो है वो मुझे डिस्टर्ब करती दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों की जो पर्सन है वो हो सकता है कि मूव ऑन भी किया हो उन्होंने आपसे, फैमिली की वजह से या फिर कोई थर्ड पर्सन की वजह से बिल्कुल पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपसे चले गए हों, आपसे दूर हो गए हों। लेकिन रह रहकर ना उनकी जो एनर्जीज है वो आपको लेकर बार बार बदल रही है। मतलब मूड स्विंग्स ना होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टेप वो आपके लिए लेना चाहते हैं लेकिन स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, तो मूड स्विंग हो रहा है, टेंशन उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ मामले में मुझे दिखाई दे रहा है स्टेप ले लेते हैं फिर स्टेप चेंज कर देते हैं। तो ये भी चीज़ें मतलब अपनी ही चीज़ों पर अपनी ही उस पर एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है आपका पर्सन। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही है आपके रिलेशन में। मतलब वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में आओ, डिसीजन आपके लिए लेना चाहता है, लेकिन पीछे से प्रेशर या फैमिली हो या जो भी हो, वो चीज़ें उसको उस स्टेप को लेने नहीं दे रही है। मतलब उसका मूड जो है वो स्विंग हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है वो आपका पर्सन। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, पैसे समझ लीजिए, लेकिन पीछे से जो कोई है जो उसको प्रेशराइज कर रहा है कि भाई तुम आगे मत बढ़ो उस रिलेशन में। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्टेप मुझे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूँगी स्टेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देख रहा हूँ किस तरीके से सिचुएशन हो रही है। अब आप इस सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई बढ़ रहा है बंदा आगे, आपके लिए स्टेप लेना चाह रहा है, उसको आपकी कंपनी पसंद है, आपका साथ उसको पसंद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें वो पूरी तरीके से अटका हुआ है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने हो सकता है किसी तीसरे इंसान के पीछे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स किया होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो, जिसको जो चीज़ सॉल्व करना चाहता है वो इंसान, वो पर्सन आपका जो है। यहाँ पर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी आपस में बढ़ेगी। अब चीज़ों को कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त के साथ ही वो चीज़ें सॉल्व होती हैं, वक्त के साथ ही वो चीज़ें समझ आती हैं ना। तो यहाँ पर मुझे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड नज़र आ रहा है, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, चीज़ों को समझ रहा है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ समझ रहा है आपका पर्सन, एंड कांटेक्ट करना चाहता है, वो आपसे खुल के बात करना चाहता है। इस एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो खुल के बात करना चाहता है इस टॉपिक पर, एंड डिसीजन जो है डिसीजन आपके लिए वो बिल्कुल लेना चाह रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो समझ रहा है कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप उसकी लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मैच्योर वाली एनर्जीज आपकी लाइफ में आई। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि फैसला तो वो आपके लिए, डिसीजन तो आपके लिए लेगा, लेकिन उस फैसले में काफ़ी ज़्यादा बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब फैसला वो आपके लिए लेना चाहता है, लेकिन वो फैसले में बर्डन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैच्योरिटी की एनर्जीज देखिए है यहाँ पर, मतलब मैच्योर है इस टाइम पर, उसकी जो एनर्जीज आ रही है आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की आ रही है। तो यहाँ पर आसपास अगर जो रीडिंग्स है इस टाइम पर, जो मेरी रीडिंग आपके पास पहुँचेगी उस टाइम पर अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया है, मे बी जैसे मैरिज का डिसीजन उसने ले लिया, तो वो टल सकता है। इस चीज़ को आप समझिए। अगर इस टाइम पर आपके पर्सन ने मैरिज का कोई डिसीजन लिया है किसी अदर पर्सन के साथ, ठीक है, कि भाई हम उस इंसान के साथ मैरिज करेंगे, या फिक्स हो गई है आपके पर्सन की मैरिज इस टाइम ऑफ पीरियड में, आगे की टाइम फिक्स हुई है, तो वो हो सकता है कि वो अगर उसको आपका साथ पसंद है कहीं ना कहीं, क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो अब ये सोच रहा है कि भाई उसने
आपको अपनी लाइफ में लेकर आया तो उसका जो एक होता है ना कि हाँ भाई हमारा कुछ है इनके लिए, फर्ज हमारा, तो वो चीज़ें उसको अब याद आ रही है कि भाई उसने आपको कमिटमेंट दिया तो वो उस कमिटमेंट को पूरा करे। तो वहाँ से मैरिज हो सकता है कैंसिल करके वो आपके साथ उस मैरिज को करे या फिर आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर कोई ऐसा स्टेप आपके अगेंस्ट लिया है आपके पर्सन ने, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो स्टेप वहाँ से कैंसिल करके वो आपके लिए ले सकता है। एनर्जीज जो है यहाँ पर ये कह रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज आ रही है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टाइम पर, स्टेप वो आपके लिए ले लेगा। फैसले, अगर कुछ भी ऐसा फैसला है, अगर आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, मान लीजिए यहाँ पर इस टाइम पर आप रीडिंग्स देख रहे हैं और आपकी फैमिली है और आपके पर्सन जो है कुछ आपके अगेंस्ट, आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ ऐसा आपके अगेंस्ट एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिससे कि आपका रिलेशन टूट जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ को बोलूँगी कि इस टाइम पर थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी फैसला होगा आपके हक में होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज पॉजिटिव है यहाँ पर। आपका पर्सन इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से काफ़ी मैच्योर तो है, लेकिन जो समय है, जो साइकिल्स है, वो आपके फेवर का है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ पेशेंस, मैं यहाँ पर बोलूँगी, देखिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लेकर आओगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हों, लेकिन अगर आप अपने मन में एक चीज़ रखोगे कि नहीं, जो भी डिसीजन आएगा वो आपके लिए होगा, आपके लिए बेटर होगा, तो उसमें आप खुद देखोगे। देखो मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर की, मैंने आपको ये भी बताया कि आपके अगेंस्ट अगर कोई फैसला लेने जा रहा है तो वो आपके लिए ले लेगा, वो स्टेप आपके लिए लेगा, वो आपके बेनिफिट के लिए होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, थिंक वो क्या चल रही है, उसके मन में थिंकिंग क्या चल रही है, मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ। यहाँ पर आ रहा, तो देखो थिंकिंग उसकी जो आपके लिए हो रही है, देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी जो एनर्जीज है वो पीछे पास्ट में क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका उनके साथ जो कांटेक्ट है वो नहीं है इस टाइम पर। मतलब अगर है भी तो वो बहुत ही ना के बराबर है या बहुत ही कम है कांटेक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को वो भी रियलाइज़ कर रहा है, उसको भी समझ आ रहा है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा लकी हो। तो एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि थिंक आपके लिए उसकी अच्छी है, यानी कि सोच उसकी आपके लिए अच्छी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है इस टाइम पर। अपनी चीज़ों को वो खुद से समझ रहा है, डिसीज़न वो मुझे यहाँ पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऐसा स्टेप उसने लिया है आपके अगेंस्ट, कोई भी थर्ड पर्सन के लिए ले लिया है, मान लीजिए कोई फैसला आपके अगेंस्ट ले लिया, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो वो आपको पूरी तरीके से आपसे मूव ऑन हो जाएगा और थर्ड पर्सन की लाइफ में चला जाएगा, तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसका जो डिसीजन है वो बदल जाएगा थर्ड पर्सन के लिए, एंड जो डिसीजन है वो मुझे आपके लिए लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनर्जीज इस टाइम पर पॉजिटिव है। तभी मैं कह रही हूँ कि अपने इस टाइम पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, एनर्जीज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर पेनफुल एनर्जीज भी आ रही है, जैसे कि मतलब क्लियरिटी सबसे पहले मैं बोलूँगी, यहाँ पर क्लियरिटी की एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आ रही, क्लियरिटी की एनर्जीज आ रही, क्लियर है एनर्जीज। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन विदाउट यू यहाँ पर ऐसी एनर्जीज में आ रही। देखिए आपका उनके साथ जो रिलेशन है अकेला आपका नहीं है, उनका भी है, मतलब आप दोनों का रिलेशन, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इस टाइम पर आपका पर्सन, सबसे बड़ी चीज़ है, ये चीज़ों को समझ रहा है, और जब ये चीज़ वो समझ रहा है तभी वो यहाँ पर पेन में है आपके बिना। वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर परेशान भी है, एंड कोई डिसीज़न, जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि कुछ फैसले जो हैं वो आपके लिए ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले हैं। और इस टाइम पर ये जो रीडिंग है वो नेक्स्ट एक्शन के लिए, अगर आप देख रहे हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर भले ही जनरल रीडिंग है, स्टेप उनका चाहे कोई भी हो, लेकिन वो आपके लिए होगा, आपके अगेंस्ट नहीं होगा। अगर आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपसे मैच करती है, क्योंकि विदाउट यू उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट में भी आप हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की सेपरेशन की एनर्जीज है, यानी कि आप सेपरेशन में हैं। क्योंकि अगर सेपरेशन की एनर्जीज नहीं होती तो हैप्पी एनर्जीज होती। मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई भी है और किसी के जरिए करी भी हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बाकी की चीज़ें जो है वो मुझे आपकी तरफ अच्छी आती हुई दिखाई दे। तो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।